हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश मित्तल। आज मन में एक पीड़ा है, बहुत गुस्सा है और इसी को शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, ये बात एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है और आपको गंभीरता से इसको सोचना चाहिए। दो मेन मुद्दे हैं जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूं। आपके विचार हो सकता है अलग हों, आपके कमेंट्स बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरे जो विचार हैं वो विचार में रखना चाहता हूं दो मुद्दों के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक स्कूल क्यों होता है? एक स्कूल का रोल क्या है? क्या स्कूल सिर्फ बुक्स और कोर्स कंप्लीट कराने के लिए है कि जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है वो बुक्स और कोर्स एक साल में कंप्लीट कर दो? अगर स्कूल का रोल सिर्फ इतना है तो स्कूल को मत खुलने दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो रहा है, बिलीव मी। क्योंकि ऑनलाइन में टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं और साथ में पेरेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, तो कोर्स बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली कवर हो रहा है और स्कूल का खर्चा भी बचता है। मेरा भी एक स्कूल है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऑनलाइन में बहुत बच रहा है। तो अगर स्कूल का काम सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना है तो मत खुलने दीजिए स्कूल। इनफैक्ट 10 साल मत खुलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी जितनी समझ है, एक स्कूल सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं होता। स्कूल बच्चों के फाउंडेशन ईयर्स में स्पेशली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है सोशलिज्म। बच्चों को सोशलाइज होना सिखाता है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना सिखाता है, रेस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है, जो कि आज के दिन में खत्म हो गया है। पिछले 1.5-2 सालों से सोशलाइजेशन का एस भी नहीं है। सोसाइटी की बात छोड़ दीजिए, बाहर की बात छोड़ दीजिए, आपके बच्चे आपके घर में सोशलाइज नहीं हो रहे। आज मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो बच्चे पैर छूना छोड़ दीजिए, नमस्ते अंकल तक नहीं कर रहे हैं। मोबाइल पे लगे दिन भर, कौन आया कौन गया, घर में क्या हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। एज अ पेरेंट सर, मुझे पूछिए, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी से हमने मोबाइल से दूर रखा था इस कोरोना से पहले। आज नहीं चाह के भी उनको मोबाइल देना पड़ रहा है और मोबाइल के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप भली बात ही जानते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कनेक्टिविटी एंड इंटरनेट, यू नो व्हाट इज देयर इन द मोबाइल। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर खोजूं, कोई ऐप डाउनलोड करूं कि मुझे जो चीज बच्चे को नहीं दिखानी है वो नहीं दिखाई जाए और जो चीज दिखानी है वो दिखाएं। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट देयर। अगर फेसबुक है तो उसके अंदर रील्स भी है और रील्स में क्या चल रहा है आपको पता है। इंस्टाग्राम है, रील्स है, आपको पता है। यूट्यूब है, यू नो व्हाट इज देयर। तो हम कहां जा रहे हैं? ये जो पीढ़ी है जो आगे जाके देश का भविष्य बनने वाली है, इस वर्ल्ड को संभालने वाली है, ग्लोबल सिटीजन बनने वाली है, वो कहां जा रही है? उनकी वैल्यूज खत्म हो रही हैं। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, आप बोल सकते हो कोरोना है, बच्चों का रिस्क है। सर, यूनिसेफ, वर्ल्ड गवर्नमेंट, हर कोई बोल रहा है। आप क्या अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं? इनफैक्ट स्कूल से ज्यादा खर्चा आप ट्यूशन पे कर रहे हैं, वहां रिस्क नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि आप स्कूल को आज खोलिए, प्रिकॉशंस लीजिए, स्टेप्स लीजिए, गाइडलाइंस दीजिए, बिकॉज स्कूल एक ऐसी जगह है जहां डिसिप्लिन फॉलो हो सकता है। मार्केट में आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते। सफेद चौक से घेरा बना दिया, भैया घेरा के अंदर खड़े होना है। कितने कस्टमर खड़े होते हैं सर? ग्राउंड रियलिटी की बात कीजिए। लेकिन स्कूल में आप घेरा बना दीजिए, एक बच्चा घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। सो यू कैन फॉलो रूल्स एंड डिसिप्लिन इन द स्कूल, नॉट इन द मार्केट। और मुझे आज बताइए, स्कूल छोड़ के सारी इंडस्ट्री खुल गई, जबकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्कूल, क्योंकि वहां से भविष्य निकल रहा है। आप बिल्कुल अपने कमेंट्स इसमें लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, बट ये मेरा व्यू है कि विथ ड्यू केयर, विथ ड्यू प्रोसेस आपको स्कूल्स खोल देने चाहिए। एंड इट इज नॉट फॉर फीस, बिलीव मी, ये फीस के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं कि बच्चों की स्थिति, मानसिक स्थिति आज के दिन में क्या है। वो अपने आप में खोए हैं, मोबाइल के अंदर खोए हुए हैं, बुक्स और ज्ञान और एजुकेशन से दूर दूर तक लेना नहीं है। एंड इमेजिन कीजिए, जिस दिन स्कूल खुलने वाली है, 15 दिन
मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 15 डेज, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे क्लास 2 का बच्चा हो, चाहे क्लास 5 का बच्चा हो, रो रो के स्कूल जाने वाला है। और अगर स्कूल चालू हो रही है सुबह 9 बजे, 12-1 बजे तक तो बच्चा स्कूल में सो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हो ही नहीं रही हैं। आज घर में बच्चे क्या कर रहे हैं? आराम से उठ रहे हैं सर। सुबह 7:30 बजे की योगा क्लास, कराटे क्लास होती है, कोई बच्चा उठने को तैयार नहीं है, और हम भी नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, छुट्टियां हैं, चलने दो। सो दिस इज वेरी बैड। इसका इफेक्ट आपको मालूम चलेगा आगे जाके। सोशलाइजेशन होना, टाइम पे चलना, टाइम वैल्यू, ये सब चीजें बच्चों में मिसिंग हो रही है। सो इट इज वेरी हाई टाइम कि आपको स्कूल खोलना चाहिए विद ऑफ कोर्स ड्यू केयर। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, बट आई वांट टू स्पीक ऑन इट। हम लोग काफ़ी लोग बात करते हैं सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की, और स्पेशली कोरोना में ये बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था कि प्राइवेट स्कूल्स लूटते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन। मैं आपको सबको एक सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम की बात हर कोई करता है, मैं आज आपको एक सॉल्यूशन की बात करना चाहता हूँ। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि भारत के शिक्षा मंत्री, पीएमओ और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच जाए। एक सिंपल स्टेप करना है सरकार को, सिर्फ एक डिसीजन, और पूरी की पूरी एजुकेशन व्यवस्था भारत की सुधर जाएगी। देखिए, सरकारी स्कूल में आप किसी भी सरकारी स्कूल का आंकड़ा निकाल लीजिए, एक बच्चे के पीछे हर महीना 5 से 7 हजार रुपया खर्चा होता है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, एकदम मिनिमम की बात कर रहा हूं। हर सरकारी स्कूल में हर बच्चे के पीछे 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा हो रहा है, और उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है। सरकारी स्कूल का आउटपुट आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अब मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं कि वो जो 5 से 7 हजार रुपया पर स्टूडेंट सरकार खर्चा कर रही है सरकारी स्कूल में, उसका 50% यानी रफली 2,500 से 3,000 रुपए आप प्राइवेट स्कूल को दे दो, और आप एक नियम पास कर दो कि पूरे भारत में हर बच्चा फ्री में पढ़ाई करेगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस चार्ज नहीं करेगी। जितने बच्चे, MIS सिस्टम है, आधार कार्ड हम अपलोड कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका पैसा हर महीना आपको आपके अकाउंट में, स्कूल के अकाउंट में गवर्नमेंट दे देगी। 2,500 3,000 रुपये, जो भी स्कूल आपको गवर्नमेंट को समझ में आता है। तो इससे क्या होगा? सबसे पहला, आपका जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो 50% पे आ जाएगा। दूसरा, भारत के सारे बच्चे फ्री एजुकेशन पाएंगे, किसी को 1 रुपया देना नहीं है, विच इज द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट कि भैया फ्री एजुकेशन। सो लेट्स हैव फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। एक बार में टंटा ही खत्म, किसी स्कूल में फीस नहीं लगने वाली है। और तीसरा, इससे एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे बहुत अच्छी हो जाएगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके शहर में 10 स्कूल हैं, ठीक है। अब 10 स्कूल में आपको फीस तो देना नहीं है, करेक्ट। अब बुक्स सब प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, आपको वही बुक्स हर जगह पढ़ानी है। लैंग्वेज में डिफर, क्योंकि अभी NEP में गवर्नमेंट ने बोला है आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हो। सो बुक्स सेम है, करिकुलम सेम है, एंड फीस आपको कहीं नहीं देनी है। तो आप कौन से स्कूल में जाएंगे? आप उसी स्कूल में जाएंगे जहां मैनेजमेंट अच्छा है, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ओवरऑल ज्ञान दिया जा रहा है, एक्टिविटीज कराई जा रही है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जा रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ही कंपटीशन में आपकी क्वालिटी अच्छी हो गई। अब जिस स्कूल के पास जितने बच्चे जाएंगे उसको गवर्नमेंट से उतना ही पैसा मिलना है, सो आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो गई। सो एक सिंपल स्टेप और सारी चीजें सुधर जाएंगी। सबको फ्री में एजुकेशन मिलेगा, सबको फ्री में अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और जो टैक्स पेयर्स मनी, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, वो 50% पे आ जाएगा। सो दिस वन स्मॉल स्टेप कैन रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो अगर आप सहमत हैं, हो सकता है आप असहमत भी हो, आपके अपने विचार भी हो, अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड प्लीज, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, विद ड्यू प्रोसेस, जहां भी कोरोना का इफेक्ट कम है, आपके पास ग्रीन जोन्स हैं, आपके पास सारा डेटा है, ग्रीन जोन्स में एटलीस्ट स्कूल्स को खोल दीजिए, राइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।